जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, क्रांतियाँ और संधियाँ आती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इतिहास को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखें, सिर्फ एक तारीख के जरिए? तो सवाल यही है और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और हमारी केस स्टडी है 15 अप्रैल। चलिए देखते हैं कि आखिर ये एक दिन भारत की आत्मा और उसके लंबे सफर के बारे में हमें क्या-क्या सिखाता है। देखिए, किसी भी देश की कहानी उसकी बुनियाद पर टिकी होती है ना? मतलब उसकी आध्यात्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक जड़ों पर। और 15 अप्रैल की तारीख हमें भारत के इतिहास की ऐसी ही दो बहुत गहरी जड़ों तक ले जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दो घटनाओं के बीच करीब-करीब 200 साल का फासला है। सोचिए, एक ही कैलेंडर की तारीख, लेकिन दो बिल्कुल अलग पर बेहद जरूरी घटनाएं जिन्होंने इस देश की नींव रखी। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 अप्रैल 1469 की। ये वो तारीख थी जिसने भारत में एक बड़े आध्यात्मिक और दार्शनिक दौर की शुरुआत की। इस दिन जन्म हुआ गुरु नानक का, जिनके विचारों ने सिख धर्म की नींव रखी और सच पूछिए तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। और फिर करीब 200 साल बाद तारीख वही 15 अप्रैल, लेकिन इस बार कहानी थी राजनीतिक सत्ता की, संघर्ष की और साम्राज्य बनाने की। धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब की जीत ने उसे मुगल सिंहासन के एक कदम और करीब ला दिया। एक ऐसी जीत जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत का राजनीतिक भविष्य तय कर दिया। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नींव से निकलकर आधुनिक दौर में आते हैं, जहां आजाद भारत को बनाने पर, उसे गढ़ने पर जोर दिया जा रहा था। और 15 अप्रैल की तारीख इस सफर की भी एक खास गवाह रही है। जरा ये नंबर देखिए, 6, बस 6। 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने 6 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने और उसे एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और अहम कदम माना जाता है। लेकिन राष्ट्र का निर्माण सिर्फ आर्थिक फैसलों से तो होता नहीं है। इसी तारीख को 1948 में हिमाचल प्रदेश को एक प्रांत के तौर पर स्थापित किया गया, जो भारत के प्रशासनिक एकीकरण को दिखाता है। और फिर कई साल बाद 1994 में भारत ने गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड पर साइन किया, जिसने देश को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ और मजबूती से जोड़ दिया। तो ठीक है, देश की नींव रखी गई, उसे आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर जोड़ा गया। अब अगला कदम क्या? जाहिर है, आसमान की तरफ देखना। तो चलिए अब भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं की कहानी पर आते हैं। ये कहानी है हिम्मत की, नाकामियों की और भविष्य को लेकर की गई साझेदारियों की। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये नाकामी से मिली कामयाबी की एक जबरदस्त मिसाल है। 2010 में 15 अप्रैल को भारत में बना पहला क्रायोजेनिक रॉकेट लॉन्च के वक्त फेल हो गया। एक बड़ा झटका था। लेकिन ठीक 11 साल बाद उसी तारीख को भारत ने अपने सबसे बड़े स्पेस मिशन गगनयान के लिए फ्रांस के साथ हाथ मिलाया। ये दिखाता है कि भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम में कितनी शानदार तरक्की की है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि इतिहास सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। ये तो राजनीतिक पड़ावों, सांस्कृतिक पलों और हाँ, इंसानी त्रासदियों का एक मिला जुला उलझा हुआ ताना बाना है। और 15 अप्रैल हमें यही दिखाता है। जरा सोचिए, एक ही तारीख पर कितना कुछ हुआ। एक तरफ 1895 में शिवाजी उत्सव के जरिए सांस्कृतिक गौरव को फिर से जगाने की कोशिश हुई, तो वहीं 2004 में एक राजनीतिक हत्या से जुड़े मामले का नतीजा सामने आया। 2008 में लोकतंत्र का जश्न मना, तो 2023 में एक भयानक सड़क हादसे की मानवीय त्रासदी भी देखने को मिली। ये सब मिलकर ही तो किसी देश की पूरी कहानी बनाते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम बीते हुए कल की 15 अप्रैल की घटनाओं को देखते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आज ठीक इसी तारीख को हमारे आसपास ऐसा क्या हो रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास बन जाएगा। सोचने वाली बात है ना?